जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाठा या लग्गी या गट्ठा के माध्यम से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल कैसे हेक्टेयर में, बीघा में, बिस्वा में निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ ये एक प्रश्न जो कि रमेश शर्मा जी के द्वारा पूछा गया था कि हमारे यहाँ 99 इंच का लाठा होता है और एक लाठे से आप 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा होता है, वहीं 20 बिस्वा बराबर एक बीघा होता है। तो यहाँ पर भूमि के बारे में यानी ज़मीन के बारे में खासा पूरा डिटेल समझा रखा है और पूछा भी है। तो इस पर हमने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड पहले से कर रखे हैं, आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से खेतों का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे और बहुत ही आसानी से सब कुछ सीख पाएंगे, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये उनके द्वारा पूछा गया था। आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाठा या लग्गी किसे कहते हैं। लाठा या लग्गी की अगर बात करें तो एक प्रकार का एक औजार कहें या इसको एक उपकरण कहें, जो कि आपके पटवारी या लेखपाल के पास होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 99 इंच होती है। 8.25 फुट का होता है, 5.5 हाथ का, वहीं 2.75 गज का और 2.5 यानी 2.5 मीटर से कुछ ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये समझना चाहें कि ये 99 इंच होता है तो आपका 8.25 फुट कैसे हो गया, वहीं 5.5 हाथ कैसे हो गया, यानी 5.5 हाथ का लाठा, वहीं गज के में कैसे बदल गया। तो ये ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक लाठी की लंबाई जो 99 इंच है, इसको आप फुट में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इंच यानी 1 फुट में कितना इंच होता है। तो 1 फुट जो वैल्यू होती है वो 12 इंच के बराबर होती है। कितना होती है, यानी 12 इंच होते हैं आपका 1 फुट में। ठीक, तो यहाँ 12 से 99 में भाग करेंगे तो जैसे भाग करेंगे तो ये 8.25 फुट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें 5.5 हाथ का लाठा कैसे होता है, तो एक हाथ की वैल्यू जो होती है वो 18 इंच होती है। कितना होती है, 18 इंच। आप अंगुली से बीच वाली अंगुली और कोहनी तक का जो लंबाई होती है वो एक हाथ कहा जाता है, बशर्ते जिनके हाथ की लंबाई 18 इंच है वही आपका एक्यूरेट या प्रॉपर वैल्यू होती है। ठीक, तो एक हाथ बराबर आपका 18 इंच होता है, तो 99 में आप 18 से भाग कर दीजिएगा, ये वैल्यू 5.5 हाथ लाठा आपकी निकल के आ जाएगी। वहीं गज की बात करें तो आप गज में भी बदल सकते हैं। अगर बात करें एक गज में 3 फुट होता है। कितना होता है, एक गज में, एक गज की वैल्यू जो होती है वो 3 फुट के बराबर होती है और 1 फुट की वैल्यू 12 इंच के बराबर, यानी 12×3 = 36। तो आप 99 में 36 से भाग करेंगे तो 2.75 वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए खेत है। अब उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। अब अगर कोई खेत है, ठीक, ये खेत है, ये आपको रेड कलर जो है ये खेत का मेड़ है। ठीक है, जिसे डांड कहा जाता है, मेड़ है। अगर इस मेड़ की लंबाई आपने 18 लाठा नाप रखी है, वो भी 99 इंच के लाठे से। ठीक है, तो सिंपली, और ये चौड़ाई इसकी 12 लाठा नाप रखी है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 12 × 18, तो ये 216 वर्ग लाठा आएगा कुल क्षेत्रफल। क्योंकि आयताकार है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 99 इंच के लाठे से आपने इसको बदल लिया। अब इसको हम बीघा और बिस्वा में बात करेंगे, हेक्टेयर में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी खेत 5 लाठा लंबा और 4 लाठा चौड़ा हो तो आपका ये क्षेत्रफल जो हो जाएगा 20 वर्ग लाठा हो जाएगा और 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा होगा। ठीक, कितना होगा, एक बिस्वा। अगर एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा हो तो आपका एक धूर कहलाएगा। वहीं अगर कोई खेत 20 लाठ लंबा हो और 20 लाठा चौड़ा, यानी 400 वर्ग लाठा बराबर एक पक्का बीघा। आगे इसकी वैल्यू हम आपको बताएंगे।
अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल 216 वर्ग लाठा निकल के आया। हमने आपको बताया कि एक बीघा की वैल्यू 400 वर्ग लाठा और एक बिस्वा की वैल्यू आपका 20 वर्ग लाठा, क्योंकि एक बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है और 20 से जैसे भाग करेंगे तो आपका ये बिस्वा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 400 से इसको भाग करते हैं 216 को, तो ये प्रॉपर वैल्यू नहीं जाएगी, हम इसको बिस्वा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बिस्वा में आपका 20 वर्ग लाठा होता है, तो कुल क्षेत्रफल में आप 20 से भाग करेंगे तो ये कुल खेत का क्षेत्रफल बिस्वा में चेंज हो जाएगा, जो कि 10 बिस्वा से ज़्यादा है। कितना है? 10 बिस्वा से ज़्यादा है खेत। आप थोड़ा सा समझ लेंगे, अगर लाठी के माध्यम से अगर खेत निकाल रहे हैं, नाप रहे हैं, तो आप क्या हो सकती है वैल्यू, तो एक पक्का बीघा जो होता है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। अभी कच्चे बीघा वैल्यू कहाँ इस्तेमाल होती है? उत्तर प्रदेश में ही इस्तेमाल होती है, जो कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर इस्तेमाल की जाती है, जैसे बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, शामली हो गया। ठीक है, अब आपका 3025 वर्ग गज होता है एक पक्का बीघा में, 2529.28 वर्ग मीटर होता है, वहीं 27,225 वर्ग फुट होता है। ठीक, ये तो डाटा आप पक्के बीघे में डालिए, जो कि आपका डाटे, अगर लाठे के माध्यम से इसको बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं, कुछ करना नहीं होगा आपको। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक बीघा जो होता है वो 400 वर्ग लाठा के बराबर होता है। अब लाठे की लंबाई आप किस में ले रहे हैं? लाठे की लंबाई अगर आप इंच में ले रहे हैं, फुट में ले रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, गज में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। 400 वर्ग लाठा अगर आप फुट में लेंगे, जैसा कि हमने बताया कि एक बीघा की वैल्यू 400 वर्ग लाठा होती है। अब मान लीजिए लाठे की लंबाई आपने फुट में ली है, तो 400 में वर्ग फुट की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है? 8.25, यानी एक लाठे की लंबाई हमने क्या बताई आपको? 8.25। तो वर्ग लाठा है तो 8.25 का 2 बार गुणा, यानी 400 में 8.25 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 27,225 वर्ग फुट आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, जो कि आपका वर्ग फुट एक पक्के बीघे की बराबर आएगी वैल्यू। वहीं गज में बदलना है तो गज में भी बदल सकते हैं। इस वर्ग लाठा की जगह आप, एक लाठे की लंबाई कितनी होती है? 2.75, यानी 400 में 2.75 गुणित 2.75 कर दीजिएगा, वो आपका 3025 वर्ग लाठा आ जाएगा, वर्ग गज आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। वहीं आप बीघे में भी बदल सकते हैं, यानी वर्ग मीटर में बदल सकते हैं। लाठे की लंबाई आपको लेनी कितनी है? 2.5146। ठीक, तो ये आप 400 में 2.5146 का फिर से 2.5146 का गुणा कर दीजिएगा, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए हेक्टेयर में चेंज करना हो, या आप हेक्टेयर को बीघे में, बीघे को हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं। एक हेक्टेयर की वैल्यू हमने आपको 10,000 वर्ग मीटर बता रखी है। कुल क्षेत्रफल है 10.8 बिस्वा। एक बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो 126.464 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, क्योंकि एक बीघा की वैल्यू हमने आपको बताई 2529.28। ठीक है, अब इसमें 20 से भाग करेंगे तो ये बिस्वा में चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली आपको इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है पहले, तो ये बिस्वा की जगह हम डायरेक्ट 126.464 का गुणा कर देंगे, तो ये वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। और क्षेत्रफल में हेक्टेयर में बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं, 10,000 से भाग कर देंगे जो भी वैल्यू आई है कुल क्षेत्रफल, तो ये आपका हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। हेक्टेयर में चेंज करना है, हेक्टेयर को बीघे में चेंज करना है, तो सिंपली हेक्टेयर की जो डाटा है उसमें सबसे पहले आप 10,000 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ समझिए 0.2364 ये हेक्टेयर में ज़मीन है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है? 10,000 से गुणा करिएगा कैलकुलेटर से, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। कितनी आएगी? यही आएगी 2364। अब इसको ये वर्ग मीटर में निकल के आएगी। ठीक है, अब आप अपने लेखपाल या पटवारी से पता करिएगा कि एक बीघे की वैल्यू क्या वर्ग मीटर में होती है आपके यहाँ।
अमूमन तो 2529.28 वर्ग मीटर होती है, पूरे यूपी की बात करते हैं, कहीं कहीं इसका डाटा अलग होता है, तो आप पटवारी से जरूर संपर्क करिएगा। तो जो भी डाटा बताएं वो आप उससे भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बीघा में चेंज हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।